अमेरिका का चाल चरित्र और चेहरा तो खुलकर सामने आ ही गया था, लेकिन अब उनको खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही हैं। और ये कोई ऐसा संगठन या ईरान के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि ईरानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, उनके एक वक्त के पुरजोर सहयोगी रहे लोगों ने इनको गरियाना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दी गई। नेतन्याहू को खदेड़ देने का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से हुआ कि गलती से नेतन्याहू अमेरिका में ना जाए। किसी सत्र में नजर क्या, अगर अमेरिका में पैर भी रख दिया तो गिरफ्तारी होगी, पहली फुर्सत में ट्रंप नहीं रोक पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ईरान से लड़ने में पूरी तरह से फेल होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के आईएसआईएस की मदद से ईरान को थर्राने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए ये किस तरह का देश है, पहले आतंकवादी घोषित करता है, फिर उन्हीं के सहारे अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश करता है। दोगलापन अमेरिका का खुला, तो वहीं खुला तो यह भी कि घर का भेदी लंका कैसे ढहाता है। अमेरिका और इजराइल के हाथों खेलने वाले रजा पहलवी का बयान भी सुनाऊंगा अमेरिका के सांसद क्यों अरब देशों को कोस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर जरा गौर से देखिएगा, इसमें कैसे डोनाल्ड ट्रंप को खुल्लम खुल्ला गाली दी जाती है, हालत खराब है, जरा सुनिए। Let me put in words you might understand. Mr. President, fuck off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg... A year ago, that's what I said when I was here. I said very clearly that if Trump is against our rules, as much as you might feel or the room might feel in this, we have clear rules about cuss words, language that is inappropriate in this room. I'm sorry to interrupt you, but it is unacceptable, even if you might have strong political feelings about this. Det er jo interessant. it's interesting that it's a तो हुआ क्या है, जरा मैं बता। देखिए, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय संसद में प्रेसिडेंट ट्रंप को पड़ी गालियां। डेनमार्क के एमईपी एंड्रेस विस्टेसन ने यूरोप के पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप पर भड़कते हुए जो शब्द का इस्तेमाल किया वो पढ़ लीजिए। ये था, ग्रीनलैंड पर जबरन नियंत्रण की मांगों के विरोध में ये सब हो रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर बार बार दावा किया जा रहा है जैसे वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और खुद को जबरदस्ती थोप दिया कि मैं ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राष्ट्रपति हूं, वैसे ही ग्रीनलैंड को लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस पर भड़क गया है यूरोपीय यूनियन और उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देनी शुरू कर दी। वो बात अलग है कि एक नो टोका ही गाली गलौज मत करिए, कम से कम चूंकि संसदीय प्रणालियां हैं तो इसके लिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने खुल्लम खुल्ला गालियां दी एक ऐसे देश के राष्ट्र अध्यक्ष को जो अपने आप को शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता जबरदस्ती घोषित कर रहा था। तो ट्रंप के लिए यहां पर काउंटडाउन शुरू हुआ। काउंटडाउन तो यहां पर भी शुरू हुआ, किसके लिए जरा देखिए। पुराना वीडियो है लेकिन देखना चाहिए। Please order in the hall. पुराना वीडियो है थोड़ा, लेकिन दिखाऊंगा इससे जुड़ी खबर क्या है। दरअसल जब यूएन की कार्रवाई चल रही थी तब नेतन्याहू बोलने के लिए आए थे। तब तक जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर नहीं बने थे। जैसे ही वो आए थे, कई देशों के प्रतिनिधि वहां से चले गए थे यूएन की कार्रवाई से। उस वक्त सीटियां बजा के स्वागत भी हुआ था कि अच्छा किया कि नेतन्याहू को सुनने से बढ़िया है, कार्रवाई छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या, नेतन्याहू अमेरिका के सत्रों में भाग नहीं ले सकते, जोरान ममदानी ने कह दिया। आगे न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा अगर नेतन्याहू ने शहर में कदम रखा तो उन्हें गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। जोरान किसी से नहीं डरते, ये कहा जा रहा है, कह दिया खुल्लम खुल्ला, किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में, अमेरिका में कहीं बुलाना है, गलभैया करो, दोस्ती यारी गांठो, मौज करो, जो करना है, पार्टी जो करना करो, लेकिन न्यूयॉर्क में नेतन्याहू की एंट्री बैन है। और ये इसलिए बैन नहीं है, गजा वाला मसला है। मसला यह है कि नेतन्याहू जो है वो युद्ध अपराधी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने युद्ध अपराधी घोषित किया। इस लिहाज से नेतन्याहू को पहली फुर्सत में गिरफ्तार किया जाएगा, यह जोरान ममदानी ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा अगर कार्रवाई में भाग लेने, यूएन की किसी भी सत्र में भाग लेने आए न्यूयॉर्क, तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह ट्रंप के लिए भी चुनौती है कि कैसे अब अपने दोस्त को वो यूएन के अंदर बुलाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही होती है सारी कार्रवाई। आगे जरा देखिए क्या हो रहा है। दो वीडियो निकल कर आई है, दोनों वीडियो जरा समझिए। पहले
दोनों वीडियो जरा गौर से देखिएगा, मैं समझाता हूं अभी आपको। ये देखिए, दूसरी भी देखिए, अब इन्हें रिहा किया जा रहा है। देखते चलिए। अब इसको लेकर जो दावा है समझिए। अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए आईएसआईएस बलों को रिहा किया। समझिए, एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में अल शारा जोलानी बलों ने सीरिया के हसाका स्थित अल शद्दादी जेल में बंद हजारों आईएसआईएस कैदियों को रिहा कर दिया है। पहली वीडियो में आप देख ही भी रहे और दूसरे में भी। इससे पहले यह क्षेत्र कुर्द बहुल एसडीएफ के कब्जे में था। कुर्दों को दी गई अमेरिकी सुरक्षा वापस ले ली गई और अल शारा की तथाकथित सीरियाई सेना को अलेप्पो, रक्का और हसाका में कुर्द नियंत्रित क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दी गई है। 18 जनवरी को कुर्दों और जोलानी के बीच हुए युद्ध विराम भी टूट गया। ऐसा लगता है अमेरिका इजराइल की रणनीति ईरान का मुकाबला करने के लिए आईएसआईएस को पुनर्जीवित करना है। यह आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर अमेरिका जो करता है, अब आप समझ रहे हैं। मैंने तो सीरिया वाले मसले पर ही आपसे कहा था, सोचिए क्या नीति है कि बशर अल असद आपकी नहीं सुनते तो अल जुलानी और एचटीएस, दोनों, अल जुलानी आतंकवादी, एचटीएस आतंकवादी संगठन, लेकिन वो जो आपकी आदमी आपकी बात नहीं सुनना, उसका तख्ता पलट कर दे तो उसको आपने कहा ना ना, ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हाँ, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। अल जुलानी के नाम से आतंकवादी शब्द हटा लिया, एचटीएस के नाम से आतंकवादी संगठन शब्द हटा लिया। क्यों? क्योंकि वो आपके कहने पर काम कर रहा। तो अमेरिका कौन होता है जो तय करे कौन आतंकवादी है कौन नहीं? और जो अमेरिका के कहने पर ही कह दे कि नहीं अमेरिका ने कहा आतंकवादी, तो मैं तो उसे धिक्कारता हूं। उस देश की अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका अपने लिहाज से देखता है कि उसके लिए क्या ठीक है। अब देखिए, ये वही व्यक्ति हैं रजा पहलवी। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में जोकर प्रिंस रजा पहलवी ने कहा, मिश्रा अमरीश ने लिखा है, इस समय शासन अपने अंतिम चरण में है, ये पतन के कगार पर है, लेकिन ईरानी जनता के समर्थन में हमें सैन्य हमले की आवश्यकता है। समर्थन के मामले में हमें यही चाहिए, यह अमेरिकी हमला हो सकता है या इजरायली हमला हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरानी जनता मदद का इंतजार कर रही है, हमें अभी किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता चाहिए। जबरदस्ती अपने देश में हमला कराकर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कौन कर रहा है? रजा पहलवी। रजा पहलवी का कभी फुर्सत मिला तो इतिहास बताऊंगा, और जब आप उस इतिहास को सुनेंगे तो समझ जाएंगे रजा पहलवी ने ईरान को क्या से क्या बना दिया था। ईरान जिसे जहां पर गैस और तेल है, दोनों है, अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ? क्योंकि रजा पहलवी के वक्त ईरान का इसी गैस और तेल के नाम पर अमेरिका सुपर पावर बनता चला गया। जी, इसी तेल और रजा पहलवी ने पूरे ईरान को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया था। इस्लामिक क्रांति के बाद रजा पहलवी को जाना पड़ा और उसके बाद खोमानी साहब आए और तो फिर तो काफी चीजें चेंज हुई। अमेरिका तभी से बौखलाया हुआ है। आइए जरा सुनिए ये भी क्या कह रहे हैं भाई। The Arab countries in the region have been more than disappointing. How? They're public. Yeah, I'm not so sure they're a very good ally right now. If the media reports are true, that the Arab countries intervened on behalf of Iran to stop decisive action that was promised, that if the Arab countries are okay with Iran's Ayatollah staying in power, and they feel like the slaughter of people we've encouraged to go out into the streets. तो लगता है ईरान के खिलाफ जहर उगलने का बेड़ा ट्रंप ने अमेरिकी ज़ायोनिस्ट सांसद हैं लिंडसे ग्राहम को दे दिया। ईरान के खिलाफ मजहबी जंग छेड़ने की बात करने के बाद इस वीडियो में ये अरब देशों को कोस रहा है कि क्यों उन्होंने ईरान पर यूएस स्ट्राइक का विरोध किया। नमस्कार।